चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल इस समय लगातार एक प्रश्न बड़ा ही स्ट्रांगली चल रहा है कि सर आखिर 90 दिनों में कैसे एनडीए की तैयारी करें और सर कैसे एनडीए 2 2023 को क्रैक करें और कैसे सर इसको फोड़ के रख दें। बिल्कुल 3 सितंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है एनडीए सेकंड का, उसमें कैसे सर हम 500 के अबव स्कोर ले जाएं, ये प्रश्न आपके लगातार चल रहे हैं। डिटेल सिलेबस एनालिसिस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का वीडियो स्पेशल आएगा। बट आज इस 90 डेज में क्या आपका मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे देश के जितने भी एमकेसियंस हैं जो एनडीए के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हर कोने से, चाहे बिहार राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा, दिल्ली, हर राज्य का बच्चा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बच्चे जो जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं केवल एक ऑब्जेक्ट के साथ कि सर इस बार 500 स्कोर करना है। और एमकेसियंस का अगर कमिटमेंट है कि इस बार 500 का स्कोर आना है तो आना है। लगातार जो हर महीने मॉक टेस्ट दे रहे हैं बेटा, उसके माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि यूपीएससी एग्जाम से पहले हम आपको कम से कम 4 to 5 यूपीएससी एग्जाम करा देंगे, जिससे आप रियल एक्सपीरियंस ले सकेंगे और अपनी सफलता को तय कर सकेंगे। मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको ये समझना है कि आपको क्या पढ़ना है और साथ ही साथ ये भी समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। बच्चे पढ़ तो रहे हैं बट एग्जैक्टली वो लेवल नहीं पढ़ रहे हैं जो चाहिए। बच्चे क्वेश्चन लगा तो रहे हैं बट वो लेवल के क्वेश्चन नहीं है जो उनको लगाने चाहिए। हाँ, उसमें मज़ा ज़रूर आता होगा जो हल्के लेवल की पढ़ाई है, बट वो यूपीएससी क्रैक करने की वजह नहीं बनेगी। बेटा यूपीएससी अगर क्रैक करना है एनडीए तो आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी होगी जो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि एमकेसियंस और एमकेसी की जितनी भी टीम है 16 सालों के अनुभव से लगातार हमारा फोकस्ड अप्रोच एनडीए को लेकर रहा है। और बीइंग एनडीए एस्पिरेंट में हमेशा कहता हूं कि मेरी भी कोशिश यही होती है कि बच्चों को रियल स्टैंडर्ड दें, वो रियल पढ़ाई दें, जिससे वो अपनी सफलता को तय कर सके। तो बेहतर कॉन्सेप्ट, बेहतर क्वेश्चन, केवल एक विजन से कि इस बार 500 प्लस का स्कोर करना है। तो वाकई में अगर आपका भी जज्बा है 500 प्लस स्कोर का, तो जुड़िए एमकेसी के साथ। कमिटमेंट देते हैं कि आपको 500 प्लस स्कोर ला के दिखाएंगे बेटा। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और बिल्कुल उड़ा के रख देंगे। बिल्कुल कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए 9696330033 पर। तो आज का जो कॉन्सेप्ट और जो डिस्कशन है कि आखिर 90 दिनों में एनडीए की तैयारी जो हमारा है उसमें क्या प्रोजेक्शन, क्या क्या चीज़ें हैं सर जो ध्यान देना है। तो आइए कुछ बातों को पहले ध्यान से समझते हैं। स्ट्रैटेजी टू क्रैक द एनडीए 2023 एग्जाम इन 90 डेज। द नेशनल डिफेंस अकेडमी इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड मिलिट्री अकेडमी इन द वर्ल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट इन द आर्म फोर्सेस। द एनडीए एग्जाम इज हेल्ड ट्वाइस इन ईयर. The candidate are chosen for the armed forces in Indian Army, Air Force and Navy branches. The candidate have to go through a 2-stage process. The first stage is a written examination and second stage is all about your personality test. That's called SSB interview. And then finally you will go for the selection and finally you join the National Defense Academy. तो एक जर्नी है पूरी की पूरी जहाँ बच्चा ऑब्वियसली आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अकेडमी नेशनल डिफेंस अकेडमी का हिस्सा बनते हैं। आप आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, हमारे आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए जो प्रोसेस हैं 2 स्टेप के हैं, पहला रिटन है और दूसरा एसएसबी। और ऑनेस्टली मैं बच्चा बोलूँ तो एक स्टेप पे जहाँ आपके एकेडमिक एक्सीलेंस और एक स्टेप बच्चा जहाँ आपकी पर्सनालिटी, और दोनों ही जगह बेटा ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपको। एकेडमिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं स्टडी करेंगे, प्रीवियस ईयर नहीं अप्रोच करेंगे, आप कभी नहीं समझ पाएंगे एग्ज़ाम का लेवल क्या है। आज 1 लाख कैंडिडेट्स में 8000 निकालने में यूपीएससी की हालत ख़राब हो जाती है बेटा। तो आप समझो सच क्या है। सच पूरे देश को समझना ज़रूरी है बेटा, और सच समझ करके सही पढ़ाई करके ही सफलता लाई जा सकती है। मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ बेटा, और वो करना ही पड़ेगा। सेकंड इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जहाँ बेटा आपको एक सच्चाई के साथ खुद को प्रेजेंट करना। कोई एकेडमिक का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है बच्चा। और दोनों ही टेस्ट में बहुत ईमानदारी से आपको मेहनत करना होगा बेटा, तभी सफलता तय की जा सकती है। और फाइनली नेशनल डिफेंस अकेडमी जाने का जो सपना है उसको पूरा किया जा सकता है। टिप्स टू क्रैक एनडीए एग्जाम इन 90 डेज में। बिफोर मूविंग टू द टिप्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द एनडीए एग्जाम पैटर्न। आखिर आता क्या है, सिलेबस पैटर्न समझ लेते हैं। रिटन एग्जाम एनडीए जो है कंसिस्ट करता है 2 पेपर। पहला पेपर 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं बेटा, 300 मार्क्स है, 2.5 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए हैं। सेकंड पेपर आपका जनरल एबिलिटी का 150 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं, टोटल 600 मार्क्स है। टाइम की बात कर लें तो वहाँ भी 150 मिनट मिलता है, फर्स्ट पेपर में भी 150 मिनट आपको सेकंड में मिलता है। टोटल अगर हम स्कोर देखें तो 900 आपका रिटन का स्कोर होता है और 900 ही आपके एसएसबी का स्कोर होता है। टोटल 1800 का स्कोर होता है। वहीं अगर हम टॉपर की स्कोर देखें, चीज़ों को देखने की कोशिश करें, समझने को, तो बड़ा इजी है इस चीज़ को समझना कि 1000 के एबव रैंक वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे टॉपर आते हैं। इवन टॉप 10 भी देखेंगे तो 1000 के अंदर भी जिनका स्कोर है। दैट मीन अगर रिटन में बेटा आप 500 का स्कोर ला रहे हैं और एसएसबी में आप 400 के एबव स्कोर कर दे रहे हैं, तो आप टॉप 10 की भी लिस्ट में आने में सक्षम हो जाते हैं। तो यार मुझे लगता है कि 900 में 500 लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है बेटा, बस एक स्ट्रैटेजी बनानी है। 500 का मतलब ये हो बेटा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मैथ के 120 में से बस 60 to 70 क्वेश्चन कर दूं।
आप जो सेकंड पेपर है 150 का, उसमें केवल 80 क्वेश्चन कर दो। अगर आप 80 क्वेश्चन राइट करते हो बेटा तो 320 मार्क्स वहाँ से आते हैं। और यहाँ ईमानदारी के साथ बेटा अगर आप 70 क्वेश्चन के आसपास चले जाते हैं तो 170-180 मार्क्स रिजल्ट आते हैं, आपका स्कोर 500 के अबव जाता है। और इस भी एक सिंपल पर्सनालिटी टेस्ट जर्नी है जहाँ आप सिस्टमैटिक खुद को रिप्रेजेंट करते जाते हैं, आपका स्कोर आता ही आता है। तो आप रैंकर बन सकते हैं, लेकिन उसमें पहला स्टेप बेटा आपके रिटन एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस है, जो सच्चाई से आपको डेवलप करना होगा, तभी फाइनली अपना टॉप स्कोरर होने का सपना पूरा कर पाएंगे। और मैंने कहा कि इस बार MKC के साथ जुड़ करके कि आप स्कोर नहीं करेंगे, आप रैंक लाएंगे बेटा। आप रिटन क्वालिफाई नहीं करेंगे, SSB क्वालिफाई नहीं करेंगे, केवल इस बार आप रैंक होल्डर्स बनेंगे। और अभी आर्मी TS का रिजल्ट आया है, वी गॉट द रैंक अंडर 10, हमें अंडर 10 रैंक्स मिली है। तो मैं भी आपको उसी परफॉर्मर की तरह देखना चाहता हूँ बेटा, उसी तरह आपको एफर्ट्स करने हैं अपनी सक्सेस को लाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि पेपर कितने मार्क्स का है, कितने नंबर हैं। तो ध्यान दे करके ये चीज़ समझने के बाद अब बढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बी कंसिस्टेंट विद द स्टडीज़, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और यही आपको आपकी सफलता की राह पे ले जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द NDA एग्जाम टू बी कंसिस्टेंट विद देयर स्टडीज टू क्वालिफाई द NDA एग्जाम। यू मस्ट हैव कंसिस्टेंट अप्रोच। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ फोकस्ड माइंड एंड डिसिप्लिन नेचर टूवर्ड स्टडीज। टाइम इज लिमिटेड एंड द सिलेबस हैज़ टू बी कंप्लीट इन द सेम लिमिटेड टाइम फ्रेम, सो द एस्पिरेंट शुड नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम। अभी जैसे मैं बताऊँ कि जैसे आप 3 मंथ का 90 डेज़ का है, तो MKC आपको 90 डेज़ का पूरा प्लान देता है, ऑफलाइन के भी बच्चों को और ऑनलाइन के बच्चों को। वो पूरा प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आपको किसी भी गंतव्य स्थान पे जाना है, किसी घर को तैयार करना है, तो एक मैप होना चाहिए, नहीं तो घर कुछ भी बन जाएगा। इसी तरह बेटा आपको किसी कंपटीशन को निकालना है तो एक रूट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। और MKC का जो हमारा 3 मंथ का टीचिंग प्लान है वो बेस्ट प्लान है। ऑनलाइन के जितने बच्चे उनके पास भी अवेलेबल है, ऑफलाइन के बच्चे उनके पास भी, बस उसी प्लान को आप फॉलो करते चलिए, उसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते चलिए बेटा, आप श्योर शॉर्ट सक्सेस पाएंगे। इवन इफ़ यू आर नॉट गुड एट सम सब्जेक्ट और टॉपिक, कंसिस्टेंस प्रैक्टिस विल बी मेक यू बेटर eventually in the subject. With a positive and disciplined approach, the candidate can be consistent with their studies. मुझे लगता है कि हाँ, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब आप किसी कंपटीशन पे लगातार लगते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेहनत, वो कहते हैं ना कि जड़मत होत सुजान, एक बड़ी अच्छी सी लाइन कही जाती है, किसी चीज़ के लिए बार बार जब आप प्रयास करते जाते हैं तो वो चीज़ आपके ब्रेन में सेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन रियली परफेक्ट बच्चा। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, कॉन्सेप्ट पे और डेप्थ में जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक बेहतर होते जाएंगे। डिवाइड द सिलेबस एंड अकम्प्लिश द गोल। डिवाइड सिलेबस से ये मतलब है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने टॉपिक आपको पिक करने हैं और कितने छोड़ देने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 to 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके 60 to 70 क्वेश्चन जनरेट करते हैं। अगर उस पर ही कमांड कर लिया जाए तो आप बेहतर स्कोर ला सकते हैं। बट ये गट्स, कमिटमेंट, स्ट्रैटेजी आपको ही बनाना है, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता आपके लिए, क्योंकि यू नो कि आपका रियल में कहाँ क्या कमज़ोर है, क्या स्ट्रॉन्ग है। डिवाइड द सिलेबस एंड चैप्टर इनटू द सब टॉपिक एंड देन कंप्लीट देम इन द डिसाइडेड टाइम। फॉलो द 80 to 20 रूल एंड गो विद द टॉपिक विच होल्ड मेजर वैल्यूज 80% इन द NDA एग्जाम एंड देन फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द लिटिल टॉपिक। दिस विल हेल्प यू कंप्लीट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस इजीली एंड डिजायरेबल टाइम फ्रेम में। तो बिल्कुल अगर आप 80-20 का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि आपके लिए जो 80% ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको वेटेज देंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने सिलेबस को, गोल को सही टाइम से टच कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट vital thing during the preparation for the NDA examination. During the preparation, the candidate need to manage their time. Most of the time candidate are busy in their offline, online classes, but they should have a proper timetable for their own study too. आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे MKC के साथ जो भी पढ़ते हैं बेटा ऑफलाइन बच्चे, कि मान लीजिए हम उनका 4 to 5 आवर्स क्लासेस में ले रहे हैं, तो उनको 5 to 6 आवर घर पे पढ़ना, इसके लिए भी हम प्रॉपर प्लान एंड मोटिवेशन देते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 10 to 4 की क्लासेस कर रहे हैं, तो सुबह भी आपके पास 3 घंटे के टाइम होते हैं बेटा, और शाम में भी आपके पास 3 to 4 आवर्स का टाइम होता है, जहां आप 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी को भी प्लान करेंगे। और इसी स्ट्रैटेजी को जो बच्चे फॉलो करके चलते हैं वही सफलता तय करते हैं, क्योंकि कितना भी कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया गया, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास कभी बेहतर नहीं होगा। इसलिए चाहे वो ऑफलाइन का बच्चा हो या ऑनलाइन का, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं कि क्लास में अगर 5 घंटे हैं तो घर पे भी आपका 5 आवर्स से एबव स्टडीज़ का होना ज़रूरी है, तभी आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है।
पेपर 1 पेपर 2 बोथ इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट्स को ये लगता है कि एक पेपर पे ध्यान दें, एक पे नहीं, दोनों को ध्यान दे के चलना है। मैथ में भी ध्यान देना है, जनरल एबिलिटी पे, दोनों के ही स्कोर से आपका स्कोर 500 जाएगा, एक के स्कोर से नहीं हो पाएगा। अक्सर बच्चे केवल मैथ पे ही फोकस कर दिए, केवल जीएस पे ही फोकस कर दिया, ऐसे नहीं होता है। एक प्रॉपर बैलेंस एंड टाइम मैनेजमेंट बनाना ज़रूरी है अगर वाकई में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। और हम हर चीज़ को इक्वली वेटेज देते हैं, इक्वली वैल्यू देते हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि वो एग्ज़ाम के रियल स्टैंडर्ड से रूबरू ही नहीं होना चाहते। मैं नहीं कहता कि प्रीवियस ईयर कर लेने से आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे, ये क्वेश्चन रिपीट्स भी नहीं होंगे, बट प्रीवियस ईयर करने से एग्जैक्टली आप वो लेवल समझ पाएंगे कि आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा आप उस लेवल तक डेवलप करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप पूरी तरह से कमांड कर लेते हैं बच्चा, जिस लेवल का क्वेश्चन आप अप्रोच कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो अगर उस पर बेस कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप लगाने में सक्षम होंगे। बट अगर आपने वो लेवल आप क्वेश्चन टच ही नहीं किए जो कॉम्पिटिशन्स के हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट का भी लेवल डेवलप नहीं होगा बेटा। कल को जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर का असल एजेंडा होता है कि आप कॉम्पिटिशन के स्टैंडर्ड को समझ पाएँ और उसके अनुसार उसका अप्रोच बेहतर ढंग से कर पाएँ। दिस इज़ द बेसिक टारगेट बच्चा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सॉल्व द मैक्सिमम प्रीवियस ईयर। जो भी टॉपिक आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से बना रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक कवर करना है, उन टॉपिक पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर लगाइएगा। वो आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से लेके चलने के लिए। रिवीजन इज़ द की। मेरा ये मानना है कि ब्रेन एक ऐसी चीज़ है, उसको जितनी बार रिकॉल करो कोई चीज़ को उतनी जल्दी वो सेट कर देता है आपके गूगल में। तो थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी है उन टॉपिक्स पे स्पेशली जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको रिकैप जरूर करते रहिए बीच बीच में। वो आपको बहुत मदद करेंगे आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। और उसको वीकली प्लान बना सकते हैं, जैसा आप अपने तरफ से कंफर्टेबल है उस तरह से प्लान करा के उस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन के लिए आना है बेटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, फटाफट आइए। 90 डेज़ का स्पेशल प्लान है, 6 मंथ का स्पेशल प्लान है। कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर जो कि मेंशन ही है 9696330033 पर, और फटाफट जुड़िए। साथ ही साथ अगर ऑफलाइन नहीं सक्षम है तो ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड करिए बेटा। बहुत जगह पढ़ाई है बट असल पढ़ाई है यहाँ पे, जो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन आपको मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम पढ़ाती है, लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, वीकली मॉक, हर चीज़ जो चाहिए इस तैयारी के लिए मिलेगी। और ऑफलाइन की टीम ही ऑनलाइन में भी है। और हमारी बुक तो बेस्ट है देश की। मैं कहूँगा कि अगर वाकई में अगर आपका सपना है इस बार NDA क्वालिफाई करने का बेटा, तो बहुत कुछ आपने पढ़ लिया अभी तक, बट एक बार MKC पब्लिकेशन की इन बेहतरीन बुक्स को पढ़िए। बहुत सच्चाई से, बहुत बेहतरीन R&D टीम से, बहुत एक्सपर्ट टीम से तैयार किया है। और मैं तो कहता हूँ कमिटेड क्वेश्चंस इस बुक से आते हैं और हर बार हम YouTube पे आके प्लेटफॉर्म पे प्रूव करते हैं। तो इस बार बिल्कुल मंगाइए, फ्री डिलीवरी है, 25% फ्लैट डिस्काउंट्स भी चल रहा है। तो फटाफट मंगाइए और एक अच्छी तैयारी में लग जाइए बेटा। खुद पे भरोसा करिए। देखो किसी भी कॉम्पिटिशन को निकालना सेल्फ डिसीजन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे तब तक किसी चीज़ को पाना आसान नहीं है। लेकिन आपने अगर ठान लिया बेटा कि सर दिस टाइम आई विल क्रैक द NDA एग्जामिनेशन, तो कोई माइकल आल तुमको रोक भी नहीं पाएगा। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली बेटा। बट योर ओन कमिटमेंट, ओन डिसीजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जस्ट डिसाइड इट, और डिसाइड कर लिया है तो MKC एक जगह है जिसके साथ जुड़ करके कहते हैं ना, जितना जज्बा आप में उतनी ही आग हम में भी है, और दोनों की आग मिलेगी ना तो केवल सफलता हाथ आएगी बेटर स्कोर के साथ। तो बिल्कुल निराश नहीं होना, फॉर्म भरना है और बिल्कुल उत्साह के साथ, कितने भी कमज़ोर हों, 0 लेवल से लेके बेटा टॉप तक जाएंगे, मेहनत करेंगे, इंडिविजुअल डाउट काउंटर प्रोवाइड करेंगे, 1-to-1 केयर करेंगे। कैसे नहीं होगा, बस ठानिए, आइए और इस बार NDA को मिलके फोड़ देते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फाइनली जो आपका मिशन है कि NDA 3 मंथ में टारगेट हिट करना है, वो मिशन पूरा कराएगा MKC अपने मास्टर स्ट्रोक प्लान से, और आप भी प्लान करके इसको मास्टर स्ट्रोक तरीके से क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई क्वायरीज़ हों, कोई भी आपके कन्फ्यूजन्स हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए। मैं उन्हीं कमेंट्स को पढ़ करके पुनः आपके सामने उन डिटेल वीडियोज़ को लाता हूँ। लगातार वादा करता हूँ कि NDA से रिलेटेड हर तरह की अपडेट, हर तरह की क्वायरीज़ को बेहतर ढंग से सॉर्ट आउट करूँगा। और वादा करता हूँ कि देश में नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर MKCians अपना परचम लहराते रहे हैं और परचम लहराते रहेंगे। और इसी वादे के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।